नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक टेस्ट सीरीज की विशेष श्रृंखला। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के प्रश्नों के बारे में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में, 1966 में, 1971 में, 1967 में? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न हमारे लिए ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जिस प्रश्न का हमें उत्तर पता होता है उसका भी जल्दबाजी में हम गलत कर आते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में, 1966 में, 1971 में, 1967 में? हमारा आंसर होगा 1956 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हातल गांव का संबंध, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही? प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? किशनगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही? हमारा आंसर होगा सिरोही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान? हमारा आंसर होगा बंबई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 2500 प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे। जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुवंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भूपाल सिंह या फिर महाराजा भीम सिंह? प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुवंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भूपाल सिंह या फिर महाराजा भीम सिंह? हमारा आंसर होगा महाराजा हनुवंत सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरण और तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? पंचम चरण 15 मई 1949, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949।
प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो जल्दबाजी में हम प्रश्न गलत कराते हैं, क्योंकि हम प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो 99% संभावना प्रश्न को सही होने की होती है, और जल्दबाजी में जो प्रश्न हमें याद होता है उसे भी हम नहीं पढ़ते हैं तो गलत कराते हैं। इसलिए मैं भी आपके सामने अभी 3 बार हर प्रश्न को पढ़ता हूं। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? पंचम चरण 15 मई 1949, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। हमारा आंसर होगा तृतीय चरण 25 मार्च 1949। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? राजस्थान के एकीकरण में तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस चरण को जोड़ा गया? मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर। प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें, और याद रहे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर। हमारा आंसर होगा मेवाड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? बलवंत सिंह मेहता, माणिक लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जे नारायण व्यास। प्रश्न पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो नहीं आ रहे हैं। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? बलवंत सिंह मेहता, माणिक लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और जे नारायण व्यास। हमारा आंसर होगा माणिक लाल वर्मा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? जसवंत सिंह, उदयभान सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। बृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? जसवंत सिंह, उदयभान सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। हमारा आंसर होगा भूपाल सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 2500 प्लस प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे, जो आपके लिए राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 11 नवंबर 1950 या फिर 28 मार्च 1949। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 11 नवंबर 1950, 28 मार्च 1949। हमारा आंसर होगा 18 मार्च 1948। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। हमारा आंसर होगा शोभाराम कुमावत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1948 में
किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। प्रश्न पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के इंतजार कर रहा हूं। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर। हमारा आंसर होगा धौलपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? पी सत्यनारायण राव ने, के एम मुंशी ने, एन बी गाडगिल ने, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने? प्रश्न को ध्यान से पढ़े, उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? पी सत्यनारायण राव ने, के एम मुंशी ने, एन बी गाडगिल ने, या वल्लभ भाई पटेल ने? हमारा आंसर होगा के एम मुंशी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? 2 दिसंबर 1947, 4 नवंबर 1947, 5 जुलाई 1947, या फिर 12 सितंबर 1947? प्रश्न को पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करें। उत्तर कम आ रहे हैं आपके। अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? 2 दिसंबर 1947, 4 नवंबर 1947, 5 जुलाई 1947, 12 सितंबर 1947? हमारा आंसर होगा 5 जुलाई 1947। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजस्थान के एकीकरण के पूर्व, एकीकरण के पहले राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? ऑप्शन देखते हैं। 18 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 6 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, और 20 रियासतें 3 ठिकाने। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को पहले समझें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, और उसके बाद उसका उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? 18 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 6 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, और 20 रियासतें 3 ठिकाने? हमारा आंसर होगा 19 रियासतें 3 ठिकाने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की आजादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? भारत की आजादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 25, 19, 22, 29? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। भारत की आजादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 25, 19, 22, 29? हमारा आंसर होगा 22। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948, 30 जनवरी 1948, 20 फरवरी 1948, या फिर 18 मई 1948? हमारा आंसर होगा
18 मार्च 1948। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। हमारा आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे झालावाड़ एवं कोटा, आबू रोड देलवाड़ा एवं अजमेर, अलवर एवं भरतपुर, उदयपुर एवं डूंगरपुर। हमारा आंसर होगा आबू रोड देलवाड़ा एवं अजमेर। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। राज प्रमुख, महाराजाधिराज, राज्यपाल, गवर्नर जनरल। हमारा आंसर होगा राज प्रमुख। ये थी आज की हमारी प्रश्नों की उत्तरमाला। इसी तरह से आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ते रहें, उत्तर देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।